हमारे पूर्वज हमारी प्रेरणा भाग 2। पहाड़ पहुंचकर अपना कारोबार शुरू किया। खेती व सब्जी उगाकर अपना जीवन बसर करने लगे। फिर देखा कि गांव में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। सभी लोग चिट्ठी पढ़वाने व लिखवाने के लिए बाबूजी के पास आया करते थे। इस पर बाबूजी ने सोचा कि क्या मेरी पढ़ाई चिट्ठी लिखने व पढ़ने तक ही सीमित रहेगी। इस पर बाबूजी ने गांव में शिक्षा की अलख जगाने का सपना देखा और प्रण किया कि गांव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। और फिर शुरू हुआ स्कूल खोलने का सिलसिला। कई गांवों के बीच सेंटर छमुआ में छप्पर में पढ़ाई शुरू की। गांव के लोगों को घर घर जाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अनुरोध किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ने आने लगे और इस छप्पर ने स्कूल का रूप ले लिया। जब चमुआ गांव में बाबूजी के द्वारा स्कूल चलाने की बात प्रशासन को पता चली तो जिला स्तर के अधिकारी को स्कूल का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया, ताकि स्कूल को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता प्रदान की जा सके। बाबूजी बताते थे कि जब अधिकारी निरीक्षण के लिए आए और बाबूजी की मेहनत से स्कूल चलता देखा तो खुश हुए। तो और उस अधिकारी द्वारा स्कूल को मान्यता देने की सिफारिश करने पर सहमति जताई गई। उस अधिकारी द्वारा बाबूजी को स्कूल अध्यापक के लिए आवेदन करने को बोला गया। साथ ही बोला गया कि आवेदन में यह जरूर लिखें कि मैं अध्यापक के लिए प्रशिक्षित हूं और नियमानुसार अध्यापक बनने हेतु सभी शर्तें पूरी करता हूं। लेकिन बाबूजी ने स्पष्ट कर दिया कि न तो मैं प्रशिक्षित अध्यापक हूं और न ही मेरी शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए है। इसके बाद इस स्कूल को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता मिली और किसी प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति के लिए आदेश कर दिए गए। यदि बाबूजी चाहते तो उस स्कूल में सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्ति ले सकते थे, परंतु उन्होंने ईमानदारी को पहला स्थान दिया। इसके बाद फिर बाबूजी ने गांव में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया और रात्रि में प्रौढ़ लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। बाबूजी कभी खाली बैठकर समय गंवाना व गपशप में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे। बाबूजी बताते थे कि उस समय पोस्ट ऑफिस में पत्र बांटने के लिए गांव के आते जाते लोगों को चिट्ठियां दे दी जाती थीं कि वह चिट्ठी फलां व्यक्ति को पहुंचा देना। मगर समस्या फिर भी वही रहती थी कि चिट्ठी पढ़ने वाला कोई गांव में नहीं होता था। चिट्ठी आने के बाद पढ़ने के बगैर कई कई दिन तक पत्र यूं ही पड़ा रहता था, या फिर पत्र पढ़वाने के लिए कई किलोमीटर तक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति तक जाना होता था। इस पर बाबूजी ने पोस्ट ऑफिस अधिकारियों को सुझाव दिया कि क्यों न मैं लोगों को गांव गांव जाकर पत्र पहुंचा दूं, ताकि उनको पढ़कर सुना भी सकूं। यदि कोई पत्र का उत्तर लिखवाना चाहे तो उसको लिख भी सकूं। इसके पीछे बाबूजी की मनसा लोगों की सेवा करना, वह गांव गांव जाकर अशिक्षित लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना था। इस बात को डाक विभाग तैयार हो गया और उन्हें इसके लिए कुछ मेहनताना भी मिलने लगा। और बाबूजी गांव गांव जाकर पत्र देने के साथ साथ लोगों को समझाते थे कि यदि आप पढ़ लिख जाओगे तो पत्र लिखने के लिए व पत्र पढ़ने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा। बाबूजी के इन कार्यों को देखकर गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि बाबूजी का काफी सम्मान हो रहा था। बाबूजी शिक्षित होने के चलते गांव वालों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे थे, परंतु इस पर गांव के कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही थी। एक बड़ी ही दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए बाबूजी बताते थे कि जब बाबूजी पत्र बांट कर वापस आ रहे थे तो दूसरे गांव कपकोली के एक व्यक्ति भी उनके साथ थे। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में एक बैल चरता हुआ आ रहा था और उससे बचने के लिए बाबूजी रास्ते के ऊपर की तरफ चढ़ गए और दूसरा व्यक्ति रास्ते के नीचे की ओर खड़ा हो गया। बैल जब उसके पास से गुजरा तो दूसरा व्यक्ति बैल से बचने के लिए से थोड़ा पीछे हटा और तभी पैर फिसल गया और वह व्यक्ति गहरी खाई में जा गिरा। बाबूजी घबराकर किसी तरह गहरी खाई में उसको देखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसके प्राण उड़ चुके थे। घबराकर बाबूजी उसके गांव पहुंचे, सूचना दी। मन में डर था कि कहीं मेरे ऊपर इसका दोष ना आ जाए। फिर भी सच्चाई व आत्मविश्वास को साथ लिए गांव पहुंचे और उन्होंने बड़े दुखी मन से उनके घर वालों को इस दुखद घटना की सूचना दी। पर कुछ लोग इसे तूल देने लगे और इसके लिए बाबूजी को दोषी ठहराने की कोशिश करने लगे, परंतु उस व्यक्ति के घर वालों को बाबूजी की सच्चाई व ईमानदारी पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि ईश्वर का शुक्र है कि आप साथ थे,
यदि वह व्यक्ति अकेले होता और घटना घट जाती तो हमें इस घटना के बारे में कौन बताता? हम इसे कहाँ ढूंढते और कहाँ खोजते? बाबूजी को अपने ईश्वर वह अपनी ईमानदारी पर भरोसा था। जो कुछ भी दोष बाबूजी के ऊपर नहीं आया। शेष भाग 3 में सुने।